Good evening. This is H.S. Rana again, and I'll talk briefly about why one should go for HS. HS क्यों बनना चाहिए, इसके बारे में एक बार फिर बात करना चाहूँगा। आपको समझ तो जरूर आ गया होगा, बट इसका अदरवाइज मत लेना। मैं आपके बिलीफ को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो HS क्यों करना चाहिए? टॉपिक इज वाई HS। वेरी शॉर्ट वीडियो आई एम गोइंग टू हैव विद यू। आप एक बार मुझे ये बताने का प्रयास करना, ज़रा सोचना कि इंसान को लाइफ में क्या चाहिए होता है। What does a human being need in life? पहला सवाल। इस सवाल के माध्यम से आपने सोचना है थोड़ा सा अकेले बैठ करके कि इंसान को जीवन में क्या चाहिए होता है। आपको थोड़ा सा सोचना है सभी चीज़ों के बारे में, तब जाकर के समझ पाओगे आप। देखिए, इतना बड़ा ये विश्व है, इतनी बड़ी धरती है, 200 के आसपास कंट्रीज हैं, और इतना सारा सिस्टम है कि पूरी उम्र लगाकर समझ नहीं सकते। तो फिर आपको देखना है कि जीवन में क्या चाहिए होता है जिससे कि आप अलग आदमी दिखें। आपका जीवन जो छोटा सा है, 70-80 साल का जीवन है, ये एक सफल जीवन हो सके। क्या चाहिए होता है? तो सबसे पहले आपको एक स्टेटस चाहिए होता है, लोग आपको पहचाने, आप एक भीड़ का हिस्सा ना बनकर रह जाएं। बहुत सारी दुनिया पैदा हो गई है, बहुत सारे लोग, आप देखते हैं कितनी भीड़ है, लोग घूमे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सुबह शाम रात दिन सब कुछ चल रहा है। तो आप यहाँ पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए कि जीवन में क्या यही सब कुछ रह गया है जो अभी हम कर रहे हैं। सुबह उठना, काम पे जाना, खाना पीना, नहाना धोना, सोना, बच्चे पैदा करना, फिर वही काम, फिर वही रूटीन, क्या यही जीवन है? एक व्यक्ति का जीवन सुबह से शाम तक, एक जो बेचारा कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, उसको देखिए, वो भी यही करता है। आप अगर जॉब में लग गए तो आप भी वही करते हो। एक पशु की बात करूं मैं अगर, तो वो भी यही करता है। सुबह उठता है, घूमता फिरता है, खाने को कहीं मिल गया तो ठीक है, खाता पीता है, सो जाता है, पानी पीता है ना, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करता है, फिर वही रूटीन। तो क्या इंसान और उस पशु में कोई अंतर नहीं रह गया है? इंसान के पास जहाँ ब्रेन है, ये दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, ये बहुत विकसित है, बहुत विस्तृत है। ये जिसने इसको एक्सप्लोर किया, जिसने इसको समझने का प्रयास किया, वो आगे निकल लेता है। बाकी सब लोग वैसे पशु की तरह रह जाते हैं। हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग कब होती है? जब बचपन में हम बड़े हो रहे होते हैं, तो उस टाइम इसमें क्या फीड किया जाता है जो पूरी लाइफ में ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। तो आप थोड़ा सा देखना कि जिस व्यक्ति ने इसको थोड़ा समझ लिया, उसने तो हवाई जहाज बना दिए, उसने लोहा उड़ा दिया, वो न्यूटन बन गया, वो आइंस्टाइन बन गया। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति चंद्रमा के ऊपर जाकर के अभी प्लॉट बेच रहा है, वो व्यक्ति कौन है? वो हमारी तरह आदमी है। उसके 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, वही है ना सब कुछ। लेकिन उसने दिमाग को प्रॉपरली यूज किया, उसने इस सोचने का प्रयास किया है, उसने इसको इस्तेमाल किया, इसकी पावर को जाना। सारी पावर यहां पर है, सब कुछ यहां पर है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसको यूज कैसे किया जाए, और मैं एक पशु के समान जीवन ना जी करके एक अलग तरह का जीवन जीऊं। अब एलोन मस्क की बात सभी करते हैं, वो क्या है? कोई स्पेशल तो नहीं आया बन करके कहीं किसी और प्लेनेट से। जो और लोग हैं, जो मुकेश अंबानी हैं, उनके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, वो कहीं और से थोड़ी बन के आए थे। ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, ये क्या कहीं और से आए थे? कितनी गरीब हालत में पैदा हुए थे, समझ सकते हैं आप। जो हमारे PM है मोदी जी, वो कितने एक बड़ी हम्बल बिगिनिंग से उनका जीवन शुरू हुआ था। अमिताभ बच्चन की स्टोरी जानते हैं आप, कैसे स्टार्ट हुआ था उनकी जीवन। अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि कुछ जीवन में ऐसा बड़ा नाम हो, सभी लोग आपको जाने पहचाने,
तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ये क्लर्क की नौकरी, ये चपरासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन भर देना, कोई भी एग्ज़ाम आए उसको भर दो, तो आप भाई साहब क्या दुनिया में घूम पाओगे? इस दुनिया का आनंद क्या ले पाओगे? आनंद वही ले पाता है जो कुछ दिन तप करता है। इस जीवन का आनंद वही ले पाता है जो कुछ दिन तप करता है, जो कुछ अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से रखता है, जो कुछ देर खुद के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप औरों के ऊपर स्ट्रांग होते होंगे, लेकिन खुद के ऊपर स्ट्रांग नहीं होते। आपने खुद को लूज छोड़ा हुआ है। तो ये जो अंतर बताया मैंने, बाकी शरीर सारा सेम है, लेकिन जिसने इसकी पहचान कर ली, इससे दोस्ती कर ली, इसको समझ लिया, वो अलग हो जाता है। उसका नाम लेते हैं आप, उसकी जय जयकार करते हैं आप। तो आप भी ऐसे बन सकते हो। सोचना शुरू करना है, बस सोचना शुरू करना है। यहाँ से इसको ऑन करना है, स्विच को, जो अभी बंद पड़ा है। थोड़ा सा इतना सा एरिया है, उसी के अंदर ये घूमता रहता है, उतना ही आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, बस उसके बियॉन्ड आप नहीं जाते हैं। जीवन में पावर चाहिए, जीवन में पावर चाहिए, जीवन में रिकॉग्निशन चाहिए। 4 लोग जाने आपको, 50 लोग जाने आपको, आपका नाम लेकर आपसे मिलने आए, वही जीवन होता है। भीड़ में आपको कोई नहीं पहचानेगा। पैदा हुए फिर मर गए तो क्या जीवन जिया? पैदा हुए फिर वही पशु की तरह लाइफ जी और फिर मर गए तो क्या जीवन जिया? सोचिए कितना पेन होगा अंत में, जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है। उस वक्त पेन होगा कि मैंने काश ये कर लिया होता, मैंने काश ये किया होता। तो वही बातें फिर याद आती हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप क्यों पीछे रह गए दुनिया से। अगर आप 15 और 20 साल के बीच में हैं तो ये समय है इसको समझने का, इसके ऊपर थोड़ा काम करने का। ये क्या चीज़ है? हमारे पास एक अद्भुत चीज़ दे रखी है भगवान ने, वो यही है और कहीं नहीं। तो बराबर दिया है, हवा उतनी है, पानी उतना है, ज़मीन उतनी है, हर चीज़ उतनी दी है। जो दिया है ये भी बराबर दिया है, लेकिन इसको जो समझ गया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये जो सारा कुछ सिस्टम चला ना मोक्ष प्राप्ति का, ये कुछ नहीं है, ये यहीं से मोक्ष प्राप्ति होती है। आनंद है, पीस है। लेवल अचीव करने के बाद, एक स्तर हासिल करने के बाद जीवन में व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा वो दान कर देता अपनी दौलत को, जैसे टाटाज करते हैं, बड़े बड़े और अमीर लोग होते हैं वो करते हैं ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए। तो जीवन में पावर चाहिए। अब यहाँ पर अगर जॉब की बात करूं मैं, तो जहां पर स्टेटस होता है, स्टेटस स्टेटस क्या होता है? आपकी पहचान हो जीवन में, बिना पहचान के नहीं रहे, लोग जाने, आपका रिस्पेक्ट करें, आपके पास आएं और पूछें कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है। आपसे पूछें कि मैं कहीं स्टक हो गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूं, इसका रास्ता बताइए। आपके पास आए एक उम्मीद लेकर के कि आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, आप उसका हल निकालोगे। आपके पास इस आशा से आए कि आप कुछ ना कुछ कर दोगे। वो होती है रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, स्टेटस। ओके, स्टेटस। दूसरा होता है मनी। आज के टाइम में मनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप औरों को दान नहीं कर सकते, समझ गए? तो मनी भी जरूरी है। वो भी आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से मेरे पास पर्याप्त धन को उपार्जन करने के रास्ते हों, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पूरा विश्व घूमना है, लोगों का वेलफेयर करना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो आज के युग में, जो मटेरियलिस्टिक युग है, इसमें धन का होना भी आवश्यक है। और क्या चाहिए? हेल्थ भी जरूरी है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो अपने परिवार के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनकी रक्षा नहीं कर पाओगे। मन करता है कि रक्षा करें, उससे गलत हो रहा है, उस व्यक्ति ने उसको मार दिया, क्यों मार दिया, अन्याय हो रहा है। तो आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास सशक्त और एक सक्षम शरीर होना चाहिए, जिसमें डायबिटीज ना हो, जिसमें बीपी ना हो। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
रिकॉग्निशन हो आपकी, गवर्नमेंट में जो टॉप पे लोग बैठे हो, जो सिस्टम को रन करने वाले लोग हैं, आपका नाम भी उनमें शुमार होना चाहिए। ये सिस्टम आपको पहचाने। ये सिस्टम जो बना हुआ है, एक मशीनरी बनी हुई है, मान लीजिए गवर्नमेंट का एग्जांपल देता हूं मैं, वहां आपकी पहचान हो, वहां आपके हिस्से की जिम्मेदारी हो, वो बहुत जरूरी है। दैट इज रिकॉग्निशन। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कहाँ मिलती हैं? या तो आप आईएएस कर लो, या फिर स्टेट लेवल पे अगर छोटा सोचा है तो एचएस कर लो। ये जो लोग होते हैं ना, ये जो लोग हैं ना, ये रियल किंग होते हैं, ये राजा होते हैं। अब मैं अदरवाइज मत लेना इसको, ऐसा तो सिस्टम पॉलिटिकल होता है, लेकिन पॉलिटिकल लोग सिस्टम कैसे रन करते हैं आपको पता होगा कि इनके माध्यम से करते हैं। यही उनको एडवाइस करते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, हमारे यहाँ पर ये लॉ है, ये रूल है, और उसके हिसाब से हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, कैसी पॉलिसीज और कैसे कानून बनने हैं, वो यही बताते हैं पॉलिटिकल लोगों को। अल्टीमेटली जो रियल रूलर है वो कौन है? ये लोग। इसीलिए कहता हूं कि आपको एचएस करनी चाहिए, और फिर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। स्टेटस भी मिलेगा, मनी पावर भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगी। तो ये सारा क्या बन जाता है? पावर। पावर के आगे दुनिया झुकती है। अगर पावर नहीं है, आप कमजोर हो, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। इसलिए आपको पावर चाहिए, आपको पावर चाहिए। आपको सीधा एक शॉर्टकट है ये पावर अटेन करने का। पावर को हासिल करना है तो आप एचएस और आईएएस कीजिए, सीधा पावर हाउस बन जाओगे। आप सीधा वहां पहुंच जाओगे जहां पर लाइफ का एक अच्छा स्तर आरंभ कर पाओगे। इसलिए एचएस करना है। स्टेटस बहुत बड़ा होता है। आप एक सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है। आप एक सब डिवीजन में जाते हो, वहाँ पर आपने ओवरऑल सारा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होती है वो देखनी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम होती है वो देखनी है। क्योंकि आप एसडीओ सिविल होते हो, इसलिए आपको वहाँ जा कर के जो नागरिकों की समस्याएं हैं, जो वहाँ पर सिटीजन्स की समस्याएं हैं, आम जनता की प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना है और उनका निवारण करना है, या फिर अपने सीनियर अधिकारी के साथ टेकअप करके उनकी समस्याओं को सुलझाना होता है। तो स्टेटस इज रियली गुड। ये किसी से कम नहीं है, स्टेटस बहुत बड़ा है। मनी, आपको अच्छी सैलरी मिलती है ना, 70-80 हज़ार के आसपास शुरू होती है सैलरी और फिर आगे बढ़ती है। हेल्थ आपको ठीक रखनी पड़ेगी, हेल्थ ठीक रखनी पड़ेगी। हेल्थ के सारे जो उपाय हैं वो करते रहना पड़ेगा आपको। इसके शरीर को, इस मशीनरी को एक्टिव रखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। देन आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। ये सारा कुछ करने के बाद लोगों को आपसे उम्मीद होगी, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपसे उम्मीद करेंगे और आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसलिए पावर आपके पास रहेगी, पावर आपके पास रहेगी। तो आपने ये करना है। इसीलिए कहता हूं कि ये करो, एचएस करो या आईएएस करो, ताकि आप एक आम व्यक्ति की तरह इस भीड़ का हिस्सा बन करके इस दुनिया से वापस ना जाएं। यही मेरा प्रयास है, यही बार बार समझाता हूं कि आपको एक आम नहीं, विशेष व्यक्ति बनना है, विशेष व्यक्ति बनना है। थैंक यू।